हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, लास्ट लेक्चर में ना हम चर्चा करके गए थे कलेक्शन ऑफ डेटा चैप्टर, शुरुआत कर दिया था। एक मेथड पढ़कर गए थे हम बेटा, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है जी। हल्की सी बात बताता हूँ। और वो इन्वेस्टिगेटर पर्सनली हर एक रिस्पोंडेंट के पास जाता था। ठीक है जी। और उससे इंफॉर्मेशन गैदर करता था। एन्यूमरेटर का यूज नहीं किया जाता ऐसे मेथड में, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। अब बेटा, अपनी मेरिट डीमेरिट थी उस मेथड की, जिसमें एक मेरिट की अगर मैं बात करूं तो 100% एक्यूरेट डेटा, रिलायबल डेटा इकट्ठा होता था। लेकिन लिमिटेशन की बात करूं तो बहुत ही लिमिटेड कवरेज है उस मेथड की, क्योंकि अकेला आदमी कितने जगह के पास पहुंच जाएगा, कितने लोगों के पास पहुंच जाएगा। ठीक है ना जी, याद आ रही है बात। अब बेटा आगे बढ़ाते हैं बात को। अब हमारा सेकंड मेथड है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट बाबू, ऐसे मेथड में ना तो आप रिस्पोंडेंट को अप्रोच करते, मतलब इन्वेस्टिगेटर रिस्पोंडेंट को अप्रोच करना नहीं चाहता। ठीक है जी। क्यों नहीं चाहता? वो चाहता है किसी थर्ड पार्टी के पास जाए, जिसके पास रिस्पोंडेंट की वो इंफॉर्मेशन हो, और थर्ड पार्टी से ले आए वो इंफॉर्मेशन। चाहे खुद इन्वेस्टिगेटर जाए, चाहे अपने एन्यूमरेटर को भेज के वो इंफॉर्मेशन मंगाए, पर रिस्पोंडेंट से डायरेक्टली ना ले। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा, ये इंफॉर्मेशन या तो बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, देना ही नहीं चाहता होगा रिस्पोंडेंट। ठीक है जी। या अगर आप जाओगे भी, आपको पता है अगर वो कुछ बताएगा भी तो सच नहीं बताएगा। ठीक है जी। मुद्दा ही ऐसा है, जैसे कि मान लो आप एक सर्वे कर रहे हो, और आपका सर्वे का जो सब्जेक्ट मैटर है वो ये है कि आप देखना चाह रहे हो कि लोग अपने स्मोकिंग और ड्रिंकिंग पर कितना पैसा खर्चते हैं। भैया, 90% लोग तो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि वो स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं। ठीक है जी। गलती से किसी ने एक्सेप्ट कर लिया तो एक्चुअल खर्चा होगा भी बताएगा। ठीक है ना जी। तो रिस्पोंडेंट के पास जाने का फायदा नहीं। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है? आप किसी ऐसे पर्सन के पास जाना चाहते हो जिसके पास रिस्पोंडेंट की वो सेम इन्फो हो। ठीक है जी। अभी बेस बनने में और टाइम लगेगा, मैं बता देता हूँ। एक आध बात तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी। अभी बहुत सारी बातें बतानी है मेरे को। एक बार शुरू के 2 पॉइंट पढ़ना। ठीक है जी। बेटा, वो जो थर्ड पार्टी जिससे आप वो इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, उन्हें हम टेक्निकल भाषा में बोलते हैं विटनेसेस। ठीक है जी। ये है हमारा पॉइंट नंबर 3। उन्हें हम बोलते हैं टेक्निकल भाषा में विटनेस। ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। सुटेबिलिटी, कहां पर ये एरिया सुटेबल है? जहां इन्वेस्टिगेशन करना हो आपको बहुत बड़े एरिया पर, वहां ये सुटेबल है। क्यों? बेटा, कई बार थर्ड पार्टी जिससे आप वो इंफॉर्मेशन लेने जा रहे हो, उसके पास 20-20, 30-30 हजार बंदों का डेटा होता है। थर्ड पार्टी एक्सपर्ट हो सकता है ऐसे केसेस में। मान लो, मैं आपको एक बात बोलता हूँ। सहारनपुर सिटी में आप ये सर्वे कर रहे थे अभी, ठीक है जी, और आपको मिल गया एक ऐसा डॉक्टर जो ये चीजें ट्रीट करता है। उसके पास ऑलरेडी सहारनपुर के 30 हजार लोगों का डेटा है। अब अगर आपको हर शहर में ऐसा ही कोई एक्सपर्ट मिल जाए, पूरा इंडिया कवर कर दोगे, और बहुत जल्दी कवर कर दोगे, बहुत कम कॉस्ट के साथ। कॉस्ट का मतलब सिर्फ मनी नहीं है, टाइम एंड एफर्ट। ये सोचो, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करते, सबका इंटरव्यू कंडक्ट करते, 30 हजार लोग ही ना कवर होते। ऑल इंडिया तो बोल ही जाओ। समझ रहे हो ना जी? बात समझ में आ रही है? तो यहाँ एरिया बहुत बड़ा हो सकता है, सबसे पहली बात। थर्ड पॉइंट पढ़ना है, करेक्ट? ठीक है जी। सेंसिटिव इन्फो होती है तब ये बहुत अच्छा है मेथड। फोर्थ वन,
प्रॉब्लम ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज कॉम्प्लेक्स एंड नीड एक्सपर्ट ओपिनियन। मैं बताता हूँ इसके बारे में थोड़ी सी और बात। बेटा सीबीआई भी करता है ऐसे इन्वेस्टिगेशन। लास्ट टाइम में आपको एग्जांपल दिया था, सलमान खान हिट एंड रन केस, याद है ना? सलमान खान से जितनी इंक्वायरी हुई है ना, उतनी उसके ड्राइवर से भी हुई है। थर्ड पार्टी रिस्पोंडेंट कौन था? सलमान खान। विटनेस कौन था? मतलब मैं विटनेस का मतलब यहाँ मतलब थर्ड पार्टी से है, ठीक है ना जी, मैं किसी गवाह की बात नहीं कर रहा हूँ। विटनेस का मतलब गवाह भी होता है, ठीक है जी। यही बोला था ना सलमान खान जी ने कि मैं तो था ही नहीं, मैं तो ड्राइव कर नहीं रहा था, ड्राइवर कर रहा था, या जो भी था। अब वो तो यही सीबीआई तो फिर आपको पता है, वो तो देखना चाहता है अच्छा कितने बयान मैच कर रहे हैं, जितना उसको बुलाया उतना ही उसके ड्राइवर को भी बुला लिया जी। समझ में आ रहा है ना? और कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन होते ही है ये बहुत। सीबीआई के पास कोई आम केस तो जाता ही नहीं, पता है आपको, उसके पास जा रहा है तो कॉम्प्लेक्स ही है मैटर। क्लियर है जी अभी तक सब कुछ? आगे बढ़ जाए, मेरिट्स की चर्चा करते हैं। सिर्फ हेडिंग्स पढ़ना, सिर्फ ये हेडिंग्स। वाइड कवरेज पता है, इकोनॉमिकल सस्ता पड़ेगा, एक एक बंदे के पास 20-20 हजार डेटा है तो काम हो ही जाएगा, सस्ता ही पड़ेगा आपको, ठीक है जी। फ्री फ्रॉम बायस, बेटा बायसनेस से बच सकते हो, ठीक है जी। आगे बढ़ना, एक्सपर्ट ओपिनियन। कई बार बेटा हमें एक्सपर्ट की ओपिनियन मिल जाती है, मैंने अभी एग्जांपल दिया, जैसे कि डॉक्टर, कोई डॉक्टर है जो ट्रीट करता है, डॉक्टर से बड़ा एक्सपर्ट कौन होगा फिर इस फील्ड का, तो हमें उसकी भी ओपिनियन मिल जाती है। जो पेशेंट होते हैं स्मोकिंग के, ड्रिंकिंग के, जिनके लंग्स की दिक्कत हो जाती है, और एक पर्टिकुलर डॉक्टर है आपके शहर में जो ट्रीट करता है, उसके बाद तो पहले ही 20-30 हजार लोगों के डेटा है, सारा डेटा भी आ जाएगा, एक्सपर्ट ओपिनियन भी आ जाएगी, कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं। अगर आपके सर्वे का पार्ट है, अच्छा जी, वो सारी बीमारियां बता देगा आपको, कौन कौन सी हो जाती है, कितना एक्सपेंस हो जाता है दवाइयों पे, मेडिसिन पे, सब बता देगा, सब लिखवा देगा आपको, पूरी एक्सपर्ट ओपिनियन मिलेगी। क्लियर जी बात? उसके बाद चलते हैं जी लिमिटेशन पर, 3 हेडिंग पढ़ना चाह रहा बेटा। आप ये मेथड खराब हो जाएगा अगर फिटनेस गलती से बायस्ड हो गया तो, ठीक है जी। अगर विटनेस रिस्पोंडेंट की भाषा बोलने लगा तो सारे के सारे सर्वे की हवा निकल जाएगी। थर्ड पार्टी अगर बिक जाए फिर तो कुछ बचा ही नहीं, और फिर जो कंक्लूजन ड्रॉ होगा वो भी कभी सही हो ही नहीं सकता। क्लियर है ना जी बात? ओके बेटा, पढ़ना जरा एक बार फटाफट से। ये दोनों टॉपिक हम कर चुके हैं, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन लास्ट लेक्चर में, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मैंने अभी करा है। जो भी प्रॉब्लम आती है पूछ लो, वैसे प्रॉब्लम आएंगी, पढ़ना फटाफट से। आगे बढ़ाते हैं जी बात को, एक बार कॉस्ट भी पढ़ लो, वैसे पता ही है महंगा कौन सा है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन महंगा है, चाहे बात पैसों की हो, टाइम की हो, एफर्ट की हो, ये सस्ता है। अब हम बात करते हैं बेटा इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरस्पॉन्डेंट। अब ये क्या होते हैं, क्या जरूरत है इस मेथड की, मैं बताता हूँ बेटा। इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरस्पॉन्डेंट क्या है? बेस्ट एग्जांपल, एक ही एग्जांपल है, एक भी टीचर ने आज तक ये एग्जांपल नहीं दिया होगा बेटा। अगर ये एग्जांपल याद रहता है तो सब कुछ बिल्कुल बिल्कुल टिका रहेगा दिमाग में, मेरिट डिमेरिट सुटेबिलिटी सब कुछ लिखा जाएगा। तो वो एग्जांपल है, जब इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं तो आपने न्यूज चैनल देखा है, देखते हैं कुछ लोग न्यूज चैनल, तो ऐसा होता है कि रुझान आने शुरू हो जाते हैं, मतलब एकदम तो तुरंत रिजल्ट नहीं आ जाता। आपको भी पता है काउंटिंग जब होती है तो डीएम साहब बिठा के काउंटिंग कराते हैं, ठीक है ना जी, दोनों पार्टी को। अब आप ये भी समझ कर चलो, कई राउंड होते हैं, सुबह 10 बजे काउंटिंग शुरू होती है तो शाम के 4-5 बजे तक खत्म होती है, एकदम कैसा रिजल्ट आ जाएगा? रिजल्ट तो आ ही नहीं सकता एकदम। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि रुझान आ गया, रुझान आ गया मतलब कुछ नहीं भैया, पहला बक्सा खुला, पहले बैलेट पेपर काउंट होते हैं, जो पेपर से वोट करते हैं। पेपर से वोट कौन करता है? सरकारी टीचर जो इलेक्शन में एंगेज होते हैं इलेक्शन वाले दिन, पुलिस वाले, आर्मी के ऑफिशियल, ये क्या करते हैं? ये पेपर से वोट करते हैं, पहले वो काउंट होते हैं, ठीक है जी। अब मान लो पहले 100 वोट काउंट हुए ये पेपर वाले, और पता लगा अच्छा जी इसमें इमरान मसूद जी आगे चल रहे हैं और राघव लखनवाल पीछे चल रहे हैं, मान लो ऐसा है रिजल्ट, ठीक है जी। तो पता लगा सहारनपुर सीट से ये आगे और ये पीछे, ऐसा होता है। अब भैया एक बात बताओ, 540 डिस्ट्रिक्ट हैं क्या आज तक के पास, या एबीपी न्यूज के पास 540 रिपोर्टर हैं और 540 कैमरामैन? एक्चुअली में नहीं है।
इतने नहीं होंगे, ठीक है जी। और हर शहर में वो भेजना भी नहीं चाहते होंगे अपने एक्सपेंस पे, तो वो करते क्या मैं बताता हूँ। वो लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट्स को खरीद लेते हैं, ठीक है जी। किसी जर्नलिस्ट को हायर किया, उसे फोन करा, हाँ भाई तो अपने चैनल के लिए तो लेने जा ही रहा है न्यूज, तो यहाँ का लोकल कोई पर्सन होगा, लोकल चैनल के लिए काम करता होगा, उसे कह दिया कि हम तेरे को पे करेंगे 1000-2000 रुपए, ठीक है जी, तो हमारे को भी ये इन्फॉर्मेशन देगा। अब उसको तो अपने चैनल के लिए इकट्ठी करनी थी, उसने कहा जी बहुत बढ़िया मैं दे दूंगा, उसके तो 2000 फ्री के बन रहे हैं। ये है इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट। पहले बताओ बात समझ आई कि नहीं? बात समझ में आ गई, ठीक है जी। अच्छा एक बात बताओ, ये इंफॉर्मेशन रिलायबल होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी मैं बता देता हूँ। बहुत सारे कॉरेस्पॉन्डेंट तो काम करना ही नहीं चाहते ऐसा, ठीक है जी। अब उनको क्या लगता है वहां पे इतनी मारा मारी पहले हो रही होती है, ठीक है जी, अब बार बार अंदर जाए और पूछ के आए जी कौन आगे चल रहा है पीछे चल रहा है, इतनी मशक्कत बहुत ज्यादा टाइम बहुत लोग नहीं करते। वो क्या करते हैं, अंदाजे से कोई अंदर से बाहर आ रहा हो, हाँ जी बताना जरा क्या रिजल्ट है, जो रिजल्ट बता दिया चलो वही बता दिया न्यूज चैनल को। इसलिए कई बार आपने भी देखा होगा मैंने भी देखा है, आज तक पे दिखाते हैं अच्छा जी इमरान मसूद 12,000 वोट से आगे, एबीपी न्यूज खोलो इमरान मसूद जी 6,000 वोट से आगे, जी बिजनेस खोलो जी न्यूज खोलो राघव लखनपाल जी आगे। हाँ, तीनों तीनों ही चैनल अलग बता रहे हैं। ऐसा होता है, ये इंफॉर्मेशन बहुत रिलायबल नहीं होती। पर इस मेथड का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, जहां बेटा हर थोड़ी देर के बाद इंफॉर्मेशन चाहिए हो और बहुत अलग अलग एरिया से चाहिए हो। समझ में आती है जी बात? एक बार फटाफट से हमने ये शुरू के 4 पॉइंट पढ़ते हैं, मिनट पढ़ना फटाफट से। यही बात अभी मैं बोल रहा था, ये मेथड ही है कहाँ यूजफुल है, जहां रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, सुटेबिलिटी। रिलायबल डेटा नहीं आएगा, 100% एक्यूरेट डेटा कभी नहीं आएगा, ठीक है ना जी। मैरिट्स, मैरिट्स, वाइड वाइड कवरेज, पूरा इंडिया कवर हो जाता है जी उसे एक दिन में, तो वाइड कवरेज है जी, बिल्कुल वाइड कवरेज है। सस्ता पड़ेगा, बहुत सस्ता पड़ेगा भैया। अगर आज तक अपने रिपोर्टर भेजे, अपने कैमरामैन भेजे 540 डिस्ट्रिक्ट में, बहुत कॉस्टली होगा, ठीक है जी। ट्रेवलिंग एक्सपेंस ही 2000 से बहुत ज्यादा होगा, लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट तो 2000 में सारी इन्फो दे देगा। आप अगर ट्रेवलिंग एक्सपेंस हर जगह का, मान लो दिल्ली एक सेंटर पॉइंट है आज तक का, सारे रिपोर्टर एडिटर वहीं बैठते हैं, अगर वहां से आप एक गाड़ी लेकर भेजो केरला में किसी जगह पर, सर 5-7-10 हजार रुपए खत्म हो जाएंगे आने जाने में, बाकी जो सैलरी जाती है बोला, समझ सकते हो ना। तो सस्ता क्या पड़ेगा, कॉरेस्पॉन्डेंट ही अपॉइंट करना सस्ता पड़ेगा। क्लियर है जी बात? आगे बढ़ते चले जाओ जी, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, कॉन्टिन्यूटी तक कोई दिक्कत है तो बताओ। क्लियर अभी तक सारी बात? आगे बढ़ जाए, चलो जी। डीमेरिट्स पढ़ते हैं, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, बेटा होमोजीनियस डेटा इकट्ठा नहीं होगा, एक जैसा डेटा नहीं होगा, वही एक चैनल कुछ बता रहा होगा, दूसरा कुछ बता रहा होगा, तीसरा कुछ। इवन मैंने तो ऐसा भी देखा, मैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट अक्सर खोल लेता हूँ, ठीक है जी, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट बिल्कुल अलग बता रही होती है डेटा, बिल्कुल अलग डेटा, आखिरी तक भी। मतलब ये किससे आपने सुने होंगे, न्यूज चैनल पे आ जाता है इमरान मसूद जी 1200 वोट से जीते, और आखिरी में पता लगता है कि वोट 462 से ही जीते थे वो। कितनी बार ऐसी भी इन्फो होती है, ठीक है ना जी। आगे बढ़ते हैं, डेंजर ऑफ पार्शियलिटी, ऐसा भी हो सकता है अगर मैं कहूं वो जो लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट है वो किसी पर्टिकुलर पार्टी का ही सपोर्टर है, तो पार्शियलिटी हो सकती है कि नहीं। आगे कोई चल रहा हो बता दे अपनी पार्टी का ही बंदा, भैया मेरी पार्टी का बंदा आगे चल रहा है, ठीक है जी, मान लो वो सपोर्टर है इमरान मसूद जी का और चल रहे हैं राघव लखनपाल जी आगे, इमरान मसूद जी आगे चल रहे हैं 500 वोट से, वही खबर बन जाएगी। तो पार्शियलिटी हो सकती है जी, बिल्कुल हो सकती है। एंड आगे बढ़ते हैं, लैक ऑफ एक्यूरेसी ऑफ हाई डिग्री, ये बात
अभी भी हम पढ़ चुके हैं, फीचर में भी पढ़ चुके हैं, लिमिटेशन में भी है कि बहुत ज्यादा डिग्री ऑफ एक्यूरेसी नहीं होगी। टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, वो पता ही है हमें, टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है जी, 10 बजे से लेकर 5 बजे तक लगातार रिपोर्टिंग, टाइम कंज्यूमिंग है जी, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट मेथड की तरफ। बेटा बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, फोर्थ मेथड, टेलीफोनिक इंटरव्यू। वैसे तो नाम से इतना कुछ क्लियर हो जाएगा कि बच्चा भी बता देगा कि क्या मेथड है ये। ठीक है जी, टेलीफोन पर इंटरव्यू लेना। ठीक है जी, अच्छा कवरेज कितनी है टेलीफोन पर अगर इंटरव्यू लेने की बात करो तो? पूरी दुनिया, लेकिन एक लिमिटेशन के साथ। कुछ लोग ऐसे हैं दुनिया में जो फोन नहीं चलाते, तो उनका क्या? भाई वैसे आप कहोगे आज के जमाने में तो 5वीं क्लास का बच्चा फोन चलाता है, ये कुछ लोग कौन है? भाई एक दो तो हैं। महेंद्र सिंह धोनी जी बेस्ट एग्जांपल है इस चीज का। ठीक है जी, वो किसी का भी कॉल नहीं उठाते, वो यही कहते हैं कि मेरे पास फोन ही नहीं है। कितनी बार आपने देखा होगा सुरेश रैना ने भी कॉल करी है किसी एक पर्टिकुलर चैनल पर आकर, एमएसडी ने फोन नहीं उठाया। उसने यही बोला कि उनके पास फोन होता ही नहीं है, वो बहुत रेयर फोन उठाते हैं, कॉल बैक भी नहीं आती, वो फोन रखना ही नहीं चाहते अपने पास। तो भैया ऐसे बंदों के लिए तो फिर ये मेथड बिल्कुल यूजलेस है। बात ही क्या करोगे आप, फोन है ही नहीं तो। क्लियर है जी बात? दूसरी बात, ये मेथड कहां पर सुटेबल, कहां पर अच्छा माना जाता है? बेटा वहां पर बहुत अच्छा माना जाएगा ये मेथड जहां बेटा आपको इतने बड़े आदमी से बात करनी है और वो पर्सनल इंटरव्यू आपको दे ही नहीं रहा। अब मैं कहता हूं बेटा बहुत सारे न्यूज चैनल हैं हिंदुस्तान में, और अगर हर एक न्यूज चैनल पीएम का इंटरव्यू मांगने लगे, क्या सच में पीएम के पास इतना टाइम है? नहीं है ना। तो बेटर क्या है, टेलीफोनिक इंटरव्यू बेटर नहीं है? अगर आपको एक पर्टिकुलर जानकारी चाहिए 1-2 मिनट में मिल जाएगी, खत्म कहानी। पर्सनल इंटरव्यू तो मिलने सारा, हर किसी चैनल को तो भूल जाओ, मुकालता ही है आपका, साल में शायद एक आधे इंटरव्यू दे सकता है पीएम, इतना ही टाइम होता है इंडिया में तो पीएम के पास। क्लियर है ना जी बात? तो मेथड कहां सुटेबल है मैंने बता दिया। अगर बहुत ही बड़े आदमी का इंटरव्यू चाहिए तो भैया डायरेक्ट पर्सन इंटरव्यू की कोशिश मत करो, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन ज्यादा अच्छी है। क्लियर अभी तक? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पढ़ना शुरू करते हैं मेथड, एक बार 4 पॉइंट पढ़ना। सबसे अच्छा सुटेबिलिटी का फर्स्ट पॉइंट है, मेथड वही सुटेबल है जहां आपके पास टेलीफोन कनेक्शन है। ठीक है जी, हिंदुस्तान में वो सबके पास। ठीक है जी, चलो सुटेबिलिटी बेटा दूसरा पॉइंट ठीक ठाक बढ़िया है, कहता है डेटा कलेक्ट करना अगर शॉर्टर फ्रेम ऑफ टाइम में, बिल्कुल अभी चाहिए बेटा टेलीफोन ही कर लो, वही ज्यादा अच्छा है। इंटरव्यू अभी तो नहीं कोई भी बंदा दे देगा आपके कहते ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। मेरिट वाइड कवरेज, बेटा दुनिया कवर हो सकती है, दुनिया के किसी में कोने में बैठा हुआ आदमी कवर हो सकता है टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में तो। ठीक है जी, इकोनॉमिकल सस्ता पड़ेगा, आपको पता ही है बेटा एक कॉल मिलाने की कॉस्ट क्या है हिंदुस्तान में आज के टाइम, हम तो जीरो ही मानते हैं, रिचार्ज तो सिर्फ डेटा के लिए होता है, आपको पता कॉल किसने करनी। आगे बढ़ो जी, क्लैरिफाई डाउट, डाउट क्लियर हो सकते हैं, जैसे कि मीडिया चैनल पे ऐसा होता है बहुत बार, आपने देखा होगा वो पहले बताते हैं सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है, पहले तो सूत्रों के हवाले से खबर आ गई और उसके बाद वो क्लेरिफाई करना चाहते हैं उस पर्सन से जिससे वो रिलेटेड खबर है। ठीक है, ये अप्रोच करना चाहते हैं। ठीक है जी, और कई बार अप्रोच हो भी जाता है और बंदा क्लेरिफाई कर भी देता है, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कंगना रनौत जी के एयरपोर्ट पे पड़ गए थे। ठीक है जी, अब वो तो सूत्रों के हवाले से खबर थी, अब भैया न्यूज चैनल को पता लग गया, अच्छा जी उन्होंने बता तो दी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, पर अब वो क्लैरिफाई कैसे करें, अब पहुंचा दिया रिपोर्टर बस। ठीक है जी, तो कॉल पर ही बात हुई थी, उन्होंने कॉल पर क्लैरिफाई किया था हमारे साथ ये इंसिडेंट हुआ है, हाँ मेरे लग गए 2-3। ठीक है जी, ऐसे ही हुआ था भाई। डीमेरिट क्या है जी? सबसे पहली डीमेरिट लिमिटेड यूज, ये उन्हीं के लिए लिखा हुआ है लिमिटेड यूज, बेटा अगर किसी के पास टेलीफोन कनेक्शन नहीं है तो वहां पर ये लिमिटेशन बन जाएगा, ये मेथड यूज नहीं हो सकता। उसके बाद विजुअल फीडबैक इज नॉट पॉसिबल, ये सबसे काम की डीमेरिट है। अगर आपको किसी के रिएक्शन
रिकॉर्ड करने हो किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेकर क्या है, वो रिकॉर्ड हो सकते टेलीफोन पे। ठीक है ना जी, बंदा अपने आप को इजिली मोल्ड कर सकता है टेलीफोन पे। सामने बैठा हो तो उसके लिए मोल्ड करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, उसके रिएक्शन नोट हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब लास्ट 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 बिल्कुल, अभी मैंने कुछ भी नहीं कराया आज तो, ये तो होएगा ही होएगा, अब आप कुछ भी कह लो। ठीक है जी, मेल्ड क्वेश्चन यार मेथड, बस बहुत आसान है, बहुत ही आसान। ठीक है, कल चैप्टर को भी पूर्ण विराम कर देंगे। मेल्ड क्वेश्चन यार मेथड, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, क्वेश्चन यार मेल करके भी आंसर ले सकते हो। मेल बेटा आज के जमाने की मेल भी हो सकती है यानी कि ईमेल, और मेल पुराने जमाने की मेल भी हो सकती है यानी कि चिट्ठी। ठीक है जी, एक चिट्ठी से कुछ क्वेश्चन लिखकर भेज दिए और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो सब आंसर देंगे। ठीक है जी, एरिया कवर हो सकता है काफी अच्छा खासा। मैं कहता हूं अगर मैं किसी टीचर पे सर्वे कर रहा हूं, जैसे ही मैंने पहले एग्जांपल दिया था, अगर मैं ही टीचर्स पे सर्वे करना चाह रहा हूँ, कॉमर्स साइड के काफी सारे टीचर पे सर्वे, और मेरे पास सबके ईमेल एड्रेस है, तो भैया मेरी कवरेज तो पूरी इंडिया है। एक बटन दबाना है, मेल सबके पास पहुंच जाएगी। अब जितने लोग रिप्लाई करेंगे वो बाद में डिपेंड करता है, पर कवर तो मैं पूरा इंडिया कर सकता हूँ। समझ में आती है जी बात? ठीक है, अब बेटा क्वेश्चन यार क्या होते हैं, प्री डिजाइंड क्वेश्चन है ये आपके, और कुछ नहीं। अब प्री डिजाइंड क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन में मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड दूं, ठीक है जी, कुछ ऑप्शंस दूं, और ऐसा भी हो सकता है कि मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दूं। देखो लिमिटेशन की बात यह है कि सामने वाला खुद रिस्पॉन्स कर रहा है, ऐसी कोई श्योरिटी नहीं है। ठीक है ना जी, किसी और से भी क्वेश्चन यार फिल कराकर भेजे जा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, सामने वाले ने एमसीक्यू मार्क कर दिए लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन उसने मार्क नहीं करे, बहुत कम इंटरेस्ट शो किया, ऐसा भी हो सकता है। और सामने वाले ने बिल्कुल ईमेल को इग्नोर कर दिया, ऐसा भी हो सकता है। मतलब तीनों ही लिमिटेशन है। मुझे यही नहीं पता पहली बात तो, अगर आ गया रिप्लाई क्या उसी ने ही किया, अगर नहीं आया तो भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, अगर सिर्फ एमसीक्यूज का रिप्लाई आ गया सब्जेक्टिव का नहीं आया तो भी मैं क्या कर लूंगा। तीनों ही लिमिटेशन है। चलो खैर पढ़ना शुरू करते हैं, एक बार फटाफट से पढ़ना, मेरे को बस तीसरे पॉइंट के बारे में कुछ बात करनी है। कहता है यूजुअली अ सेल्फ एड्रेस स्टैम्प एनवेलप इज एनक्लोज्ड फॉर रिटर्निंग द क्वेश्चनएयर बाय पोस्ट। बेटा कहता है सेल्फ एड्रेस्ड स्टैम्प्ड एनवेलप इज एनक्लोज्ड। किसी को अगर चिट्ठी लिखते थे, आप पास्ट में लिखी हो, ठीक है जी, या बेचते हैं, कभी देखा येलो येलो एनवेलप में हम भेजते हैं किसी को, डॉक्यूमेंट भेजते हैं, या मैं अभी भी बोलता हूँ ये चीज तो आज भी है कि कुरियर से बहनें अपने भाइयों को अगर दूसरे शहर में राखी भेजती हैं, येलो एनवेलप में ही भेजती हैं, कुरियर कराते हैं। लिखते कैसे हैं मैं बता देता हूँ। आप लिखते हो टू, जिसके भी फेवर में लिख रहे हो, ठीक है जी, मैं कभी चिट्ठी लिखता था, मतलब भेजता था अपने डॉक्यूमेंट, जब सीए कर रहा था, टू द सेक्रेटरी आईसीआई, और एड्रेस लिखता था टू द सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, आईसीआई का मतलब ये है। ठीक है जी, मैं भेजता था 22/77B सिविल लाइंस कानपुर, और कानपुर का कोड लिखा करता था पिन कोड। फ्रॉम ये जरूर लिखते थे बेटा, जरूर लिखते हैं, फ्रॉम मनीष कालरा सन ऑफ, फोन नंबर, ये सब लिखते हैं। देखो बात बड़ी सिंपल सी है, आप अपना एड्रेस जरूर लिखेंगे, यहां पर बताएंगे आप कौन हैं, आपके पिताजी का नाम क्या है, अपना एड्रेस फोन नंबर। क्योंकि इन केस इन डॉक्यूमेंट्स में कोई भी डिस्क्रिपेंसी हुई और इंस्टीट्यूट को मुझे कांटेक्ट करना हुआ तो मुझे कैसे करेगा, अगर मैं डिटेलिंग नहीं दूंगा अपनी तो। दूसरी बात, सेम बात यहां पर भी है, अगर कोई सच में इच्छुक हुआ आपको रिप्लाई करने का उन क्वेश्चन का, तो भैया अगर आपकी खुद की ही एड्रेस नहीं आपने दिया तो वो रिप्लाई कैसे करेगा। क्लियर है ना ये बात? अब ना रौनक, सुटेबिलिटी पढ़ना चाहिए। लो आपकी तो सुटेबिलिटी नहीं है इसमें, सेकंड पॉइंट में ही निकाल दिया आपको बाहर। इसमें लिखा हुआ है मेथड लिटरेट्स के लिए, पढ़े लिखो के लिए सुटेबल है, बताओ, तुम्हें बाहर ही निकाल दिया, कहानी खत्म। आगे बढ़ते हैं जी।
मेरिट्स पढ़ना जी, वाइड कवरेज। अगर मैं कहता हूँ ईमेल एड्रेस है आपके पास जिनके ऊपर आप सर्वे करने वाले हो, वो दुनिया कवर कर लो, फिर क्या दिक्कत है। सेकेंड वन इज इकोनॉमी, मेथड सस्ता है, ईमेल करने की कॉस्ट क्या है, कुछ भी तो नहीं। आगे बढ़ जाओ, ओरिजिनलिटी, हाँ आप कह सकते हो अगर सामने वाला ईमानदारी से आंसर कर देगा तो डेटा बढ़िया अच्छा ओरिजिनल डेटा इकट्ठा हो जाएगा। फ्री फ्रॉम बायस्ड, ठीक है जी, मतलब मुझे नहीं लगता है कि ये बायसनेस से फ्री है। क्यों नहीं लगता, मैं आपको एक बात बता देता हूँ बेटा, हर कोई ना अपने हिसाब से इंटरप्रेट करता है क्वेश्चन, ठीक है जी। देखो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन चल रही है, मान लो मैंने क्वेश्चन पूछा, सामने वाले ने कहा जी मतलब बता दो, मैंने मतलब बता दिया, मेरा मतलब ये है इस क्वेश्चन से। मैंने मेल करी है या मैंने चिट्ठी भेजी है, सामने वाला चिट्ठी भेज के तो नहीं पूछेगा इस क्वेश्चन का मतलब क्या, नहीं पूछेगा ना, वो अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर लेगा जो उसको समझ में आएगा। तो मेरे को नहीं लगता कि बायसनेस से फ्री है, ठीक है जी। मेंटेन सीक्रेसी, ये बात इस मेथड में है क्योंकि आप सबसे पहले यही डिस्क्लेमर देते हो कि आप मुझे जो भी इंफॉर्मेशन सप्लाई करोगे मैं बिल्कुल सीक्रेट रखूंगा, वरना आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा। ये तो बात बड़ी सीधी सी है, ठीक है ना जी। डीमेरिट्स पढ़ते हैं जी फटाफट से। पहली पढ़ना जी, लिमिटेड स्कोप, एजुकेटेड पर्सन के लिए या सुटेबल। आगे बढ़ना, लेस एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन, बेटा पता नहीं है ना सामने वाला आंसर करेगा कि नहीं करेगा, पूरा एक्यूरेट करेगा कि नहीं करेगा, कर दिया सब्जेक्टिव या कर दिया सिर्फ ऑब्जेक्टिव, तो ये भी प्रॉब्लम। लैक ऑफ इंटरेस्ट, सामने वाले ने मेल इग्नोर कर दी या चिट्ठी आई फाड़ कर भेज दी, ऐसा भी हो सकता है। चांसेस ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन, में अभी इसी की बात कर रहा था, सामने वाले ने क्वेश्चन अपनी मर्जी से इंटरप्रेट किया, अपनी मर्जी से आंसर कर दिया, ठीक है जी, मतलब नहीं पूछेगा कोई मुझे चिट्ठी लिख कर दोबारा। एंड लास्ट वन, टाइम कंज्यूमिंग, हाँ जी है, क्योंकि आपको पता है इंडियन पोस्ट विल टेक इट्स ओन टाइम। आप अगर चिट्ठी भेजोगे, पोस्ट कितना टाइम लगाती है वो आपको पता है, ठीक है जी। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।